अपने भी परिवार का कल्याण किया है। शंकर का मात्र थोड़ा सा किया गया स्मरण, बहुत सारे की तो बात ही नहीं करना, मात्र थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा किया गया स्मरण हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाला। और दुनिया के लोगों की आदत है शंकर की शरण में लोग कब जाते हैं, जब थोड़ा दुख आता है। जब थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख, थोड़ी तकलीफ हमारे जीवन में आती है और हम किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित जी से पूछते हैं कि ऐसा ग्रह क्या खराब चल रहा है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चल रहा है कि बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो फिर कोई कहेगा कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना। या महामृत्युंजय का कोई जाप करवा लिया जाए, पाठ करवा लिया जाए। पर बहुत देर बाद जब हम शिव की शरण में जाएं, उससे अच्छा है एक क्षण, एक पल, एक घड़ी प्रयास करना कि प्रतिदिन हम शंभु की, हम शंकर के चरणारविंद में पहुंचे। अग्रवाल जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप 30 साल से लगातार प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो और उसका विसर्जन करते हो। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 वर्ष से, और कहूंगा, कहने में पीछे नहीं हटूंगा, जो 30 साल आपने बाबा की आराधना करी, उसके पहले का समय निकाल कर देखना और वो 30 साल निकाल कर देखना कि बाबा की कृपा कितनी बरसी होगी। हर विपदा की घड़ी में जहां पर लगा होगा कि यहाँ मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, उस जगह पर मेरा शंभू खड़ा मिला होगा, उस जगह पर मेरा देव अधिदेव महादेव सामने खड़ा हुआ। पर शंकर की आराधना में एक चीज थोड़ी सी प्रबल हो जाती है, देखिएगा। भाइयों को लगेगा कि हम घर को चला रहे हैं, पिता को लगेगा हम घर को चला रहे हैं, पुत्रों को लगेगा हम घर को चला रहे हैं, बेटियों को लगेगा हम घर चला रहे हैं, बहुओं को लगेगा हम घर चला रहे हैं, पोता पोती को लगेगा घर हम चला रहे हैं, पत्नी को लगेगा घर हम चला रहे हैं, पर चलाने वाला तो मेरा शंभू, मेरा शंकर है। 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, प्रत्येक श्वास में शिव है। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है भगवान शंकर को पहचानने। ब्रांड के कपड़े पहनने वाले, ब्रांड का जूता पहनने वाले, ब्रांड की घड़ी पहनने वाले, ब्रांड का हैट और बूट पहनने वाले ब्रांड का कफन नहीं पहन पाते। कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। मकान आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, मकान का फर्श आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, मकान का
बेडरूम आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, मकान का हॉल अपनी मर्जी से बना सकते हो, मकान का फर्नीचर अपनी मर्जी से बना सकते हो, मकान का इंटीरियर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, मकान का सारा डिजाइन आप अपनी मर्जी से अपनी पत्नी से बच्चों से पूछ कर सकते हो। सब कुछ आपकी पसंद का होगा, मकान आपकी पसंद का होगा, और मसान शंकर की पसंद का होता है कि किस मसान में, किस शमशान में तुझे चलना है। और ये कोरोना महामारी ने दिखा दिया, ये कोरोना महामारी ने वो भी दिखा दिया कि जिस गांव में रहते थे दूसरे गांव में इलाज के लिए गए और मालूम पड़े अंतिम संस्कार वहीं पर हो गए। पन्नी में पैक करा, आग लगा दी, दफना दिया। उसने दिखा दिया कि संसार सागर में तुम केवल एक मेहमान की तरह हो, आए हो, अपनी जिंदगी बहुत मस्ती में जियो, चिंता को छोड़ दो। भक्ति में रमे रहो, और वो भक्ति कोई साधारण नहीं होना चाहिए। जैसे भक्ति में दिखावा नहीं होता, एक वृक्ष की जो जड़ होती है, एक वृक्ष की जो जड़ का महत्व होता है, उस जड़ में वो आनंद होता है। वो जड़ नित्य प्रति उस जमीन में से जल तत्व को लेकर, एनर्जी को लेकर एक एक डालियों को, एक एक पत्तियों को प्रदान करती है। वो जड़ जो भूमि में दबी हुई है, और वो जड़ की भक्ति कितनी प्रबल होगी कि एक समय ऐसा आता है कि वृक्ष की सारी पत्तियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, पर जड़ सूखती है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं। जड़ जमीन के अंदर रहकर हिम्मत नहीं हारती। पत्ती भले सूख गई हो, डालियां भले सूख गई हो, सारी पत्तियां भले गिर गई हो, पर वो जड़ अपनी भक्ति को छोड़ती नहीं है, भूमि को छोड़ती नहीं है, और अपने तत्व को ना छोड़कर वो फिर प्रयास करती है, और वो जल देकर वापिस पत्तियों को हरा भरा कर देती है। बस उसी तरह हमारे भीतर की भक्ति शंकर के प्रति ऐसी होना चाहिए कि दुनिया के लोग चाहे कितना ताना दें, अपशब्द कहें, गालियां दें, कुछ भी कह दें, पर हमारे भीतर की दृढ़ता, हमारे भीतर की जड़ता, हमारे भीतर की भक्ति इतनी प्रखर हो कि हमारी संगत में आने के बाद में दूसरा भी आनंद में हो जाए। एक राजा के आदत थी, उसके गुरु का एक आश्रम था, वहां गुरुजी बहुत सेवा करते थे। तो राजा बड़ा खुश होता था। एक बार उसको कोई ले गया उस आश्रम में कि चलो हमारे गुरु का आश्रम है, जरा चल कर देखो। चलिए, राजा गया। राजा ने देखा कितना सुंदर आश्रम है, गौ माता की सेवा हो रही है, बुआरी हो रही है, लोग भोजन कर रहे हैं, भूखा कोई आता है तो पेट भर कर खाकर जाता है। राजा ने कह दिया, इस आश्रम में मेरी ओर से भी मैं सहयोग करूंगा जितना बन सकता है। राजा धीरे 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 सहयोग करने लगा, सपोर्ट करने लगा। आश्रम और आनंदित हो गया। इतनी महत्वता बढ़ गई, इतनी सुंदरता बढ़ गई उस आश्रम की कि दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। आश्रम की सुंदरता बढ़ती चली गई। जो दान करने वाला राजा था, उसके मंत्री 2-3 मंत्रियों को यह अच्छा नहीं लगा कि राजा वहां दान कर क्यों आता, और राजा इतना दान कर देगा तो हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मंत्रियों ने एक दिन राजा से कहा, महाराज क्या तुम रोज रोज दान करते रहते हो, इतना दान करने से कोई मतलब नहीं है, क्यों दान कर रहे हो, किस लिए दान कर रहे हो? महाराज वो आश्रम में तो लोग दर्शन करने आते हैं, इतना पहले से ही चढ़ा कर जाते हैं कि तुम्हारे दान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां तो सारे शिष्य ऐसे चकाचक हो रहे हैं, खूब खा पी के मौज कर रहे हैं, चकाचक रह रहे हैं,
क्या दान करना? दान करना है तो कोई दूसरी जगह करो। राजा ने मन में सोचा, ऐसा हो रहा है? हाँ, वहां कोई पूजन पाठ नहीं हो रहा, वहां कोई धर्म का कार्य नहीं हो रहा, मंत्रियों ने आड़ा टेढ़ा भड़काना प्रारंभ करा। राजा ने विचार करा, ठीक है देखेंगे। आज राजा रात्रि को रूप बदलकर, कपड़े बदलकर उन दोनों मंत्रियों के पास गया और प्रैक्टिकल करने के लिए गया कि मंत्री कह रहे हैं कि आश्रम में लोग अय्यासी कर रहे हैं, सो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे, साधना नहीं कर रहे, तप नहीं कर रहे, पुण्य नहीं कर रहे। तो राजा ने प्रैक्टिकल करा, एक बाल्टी पानी भरा, पहले मंत्री के घर गया और उसके ऊपर डाल दिया सोते हुए पर। सोते हुए जैसे डाला तो मंत्री की आंख खुली, उसने अपशब्द कहना चालू करे, गालियों पर गालियां दी, कौन है, और चिल्लाकर दौड़ा। राजा वहां से भागा, दूसरे मंत्री के यहाँ पहुंच गया। उसने सोते हुए मंत्री पर उसने पानी डाल दिया। जैसे ही पानी डाला उसने तो और आड़ा टेढ़ा बोला, जितना इसने बोला था उससे 4 गुना ज्यादा बोला। अब राजा आश्रम गया, चेले सो रहे थे, शिष्यों को देखकर राजा ने एक बाल्टी पानी भरा और उन शिष्यों पर डाल दिया। डालते से शिष्य उठे और उठते से बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ऐसा लगता है कि हमारा कोई पूर्वज हमारे ऊपर आकर हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। जागो शिष्यों, सब जागो, शिवाय शिवाय, नमः शिवाय। सारे उठ गए। राजा वापस सभा में आ गया और राजा को मालूम पड़ गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। अय्यासी करने वालों के मुख से भगवान का धन्यवाद नहीं निकलता, भोगने वालों के मुख से, भोग और विलास में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से भगवान को धन्यवाद नहीं निकलता। अगर भोग और विलास में डूबा हुआ व्यक्ति अपने को धन्यवाद देता, वो तो मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, वो तो मैंने कर दिया, और किसी की सामर्थ्यता थी वो अगर मैं नहीं करती तो ये होता ही नहीं, वो तो मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। जो अहम में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो काम में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो अहमता के बिंदु पर डूबा हुआ है, उसको लगता है कि सब अच्छा काम मैं ही करता हूं, दूसरा दुनिया में कोई नहीं कर पाता। हम अगर 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, 5 भाई हैं, 1 भाई हैं, हम जितने भी परिवार में लोग रह रहे हैं, हमारी मन की आकांक्षा, हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्तियां, हमारा लोभ, हमारी तृष्णा, हमारी वासना और हमारा मोह, ये हमारे सामने खड़ा होकर कहता है कि सब अच्छा काम मैं करता हूं। वो तो तुम नहीं होते तो कोई ना करता, मैं ना करता तो कोई काम ही नहीं होता। ये हमारी आसक्तियां बोलती, और करने वाला कोई दूसरा नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम, करने वाला तो वो है। हम आसक्तियों में डूबे। इसीलिए शायद कहते हैं शिक्षा और संस्कार ये दोनों बड़े विचित्र हैं। राम जी को क्यों पढ़ने के लिए भेजा गया? भगवान कृष्ण को क्यों सांदीपनि बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया? कोई बताए कारण क्या था? क्या राम जी भगवान थे तो क्या उनको ज्ञान नहीं था? संपूर्ण ज्ञान था। क्या भगवान कृष्ण को ज्ञान नहीं था? संपूर्ण ज्ञान था, संपूर्ण। मेरे राघव जी को भी संपूर्ण ज्ञान था और मेरे कृष्ण को भी संपूर्ण ज्ञान था, पर दोनों को पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में इसलिए भेजा गया था क्योंकि अगर ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो ये पक्का है, 2 चीजें प्रबल है, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा तुम्हें हारने नहीं देती और संस्कार तुम्हें गिरने नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, अगर राम को भेजा गया है तो इसलिए भेजा गया कि ये कहीं हारे ना। अगर भगवान कृष्ण को सांदीपनि बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया तो इसलिए भेजा गया कि जगत में हारे ना। और माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं, उसका कारण केवल इतना सा है कि ये संसार में हारे ना। एक लेटर, पत्र कमरे में रह गया, किसी ने लिख कर दिया था कल, गुरुजी
लड़की की शादी होती है तो उसको विदा क्यों किया जाता है? प्रश्न देखिए, किसी बच्ची ने लिख कर दिया है, नाम में नहीं जानता, पर उसमें पत्र में लिखा है, लाना भूल गए हम, नीचे से अगर लाते तो आपको पता। लड़की की शादी होती है, जैसे लड़के के घर लड़की जाती है वैसे लड़की के घर लड़के को रहने में क्या दिक्कत है? प्रश्न देखिए, बड़ा विचित्र है। लड़की की विदाई क्यों, किस लिए? तो जिस बहन ने ये प्रश्न किया है उसके लिए उत्तर बड़ा सरल है महाराज, सहज प्रश्न का उत्तर। पुरुष और स्त्री दोनों बड़े प्रबल हैं। देखिएगा, पुरुष से प्रबल कौन होती है? नारी। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी, जम के बोलो जरा, 2 कुल को तारता है। तो प्रबल कौन हुई? नारी। दोनों में सहनशील कौन होती है? पुरुष ज्यादा सहनशील होता है कि नारी ज्यादा सहनशील होती है? बोलो जम के जरा। नारी ज्यादा सहनशील होती है। एक स्त्री, नारी जब अपना घर छोड़कर दूसरे घर में, पराये घर में, पति के घर में जाती है तो वो एक नए रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, नामदेव तुकाराम, नरसिंह मेहता जैसे बालक को जन्म देने के लिए जाती है। तो उस घर में जब वो रहती है तो घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं, घर के बुजुर्ग जो पुरुष होते हैं, उसको संवारने का काम करते हैं। तो कहा गुरुजी संवारने का काम तो कम करते हैं, सास कितनी गालियां देती है, अपशब्द कितना कहती है, ताने कितना मिलता है, घर के ससुर ताने देते हैं, सास ताने देती है, और आप कहते हो संवारना वही होता है। एक मूर्ति वाला जब मूर्ति का निर्माण करता है तो मार्बल का टुकड़ा 2 होता है। एक मार्बल का टुकड़ा तुम पीछे श्याम बाबा के मंदिर में जाकर देखना, नीचे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर देखना, एक मार्बल उस मंदिर के बाहर जमीन पर लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा? नीचे जाते जाते देखना, मार्बल वही सफेद मार्बल जिसकी मूर्ति बनी है, वही मार्बल जमीन पर लगा हुआ है, और वही मार्बल की मूर्ति लक्ष्मी नारायण बनकर सामने मंदिर में बैठी है। अब बताओ, मार्बल जमीन पर लगा और मार्बल सामने मूर्ति में है, पूजन किसकी हो रही है? जो मूर्ति में। अर्थात मार्बल जब निकाला गया था तो मूर्ति बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इकट्ठा किया गया था। जिस मार्बल को जमीन पर लगाया गया, इसको भी तराशने का काम किया जा रहा था, पर ये थोड़ी थोड़ी देर में चोट से टूट जा रहा था, इसलिए इसको जमीन पर लगाया गया। जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, मूर्ति बनकर। माता पिता, घर के बुजुर्ग, घर की सास, घर के ससुर एक बहू को मूर्ति की तरह तराशने का प्रयास करते हैं। जब वो गलती करती है उसको टोका जाता है, जब वो कुछ कार्य करती है उसको बार बार टोक कर कहा जाता है कि तू ये गलत कर रही है, तू ये समझ रहा। क्यों? इसमें सास ससुर का कोई फायदा है क्या? फायदा तुम्हारा है, क्योंकि सास ससुर तो एक दिन जम के तो बोलो चले जाएंगे, पर तुमको तो अभी रहना है। साधना तो आपको ही। अब उससे आप कुछ सीख लो तो अच्छा, नहीं तो कई लोग तो उसमें भी नहीं सीख पाते। एक बहू से एक सास हमेशा कहती थी, बेटा एक एक समोसे को अच्छे से सेकना, एक एक रोटी अच्छे से बनाया कर, एक एक भिंडी साफ कर कर काटना, एक एक कचरा साफ कर देना, गेहूं का एक एक दाना बीन लेना। आज बहू को गुस्सा आ गया, जब देखो जब सास टोकती रहती। आज नहाने गई बाथरूम में, निकली नहीं 3-4 घंटा, 4 घंटे नहीं निकली। तो सास को लगा कर क्या रही है, अभी तक आई नहीं, चाय नहीं बनाई। तो सास ने आवाज लगाई, बहू क्या कर रही है? मम्मी
एक एक बाल को शैम्पू से धो रही। अब वो भी सास को लगा कि अब इसको टोकना उत्तम नहीं है, इसको मन में चोट लग गई। मैं इसको संवारने का प्रयास कर रही थी पर ये नहीं संवरता है, तो मर्जी से। बहुत प्रयास करते हैं घर के बुजुर्ग, बहुत प्रयास करते हैं घर के माँ बाप घर को जोड़कर चलने का, बहुत प्रयास, पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे पोता पोती सब जुड़कर चले, मेरे रिश्तेदार सब, भाई बंधु कुटुंब कबीला सब जुड़कर चले, बहुत प्रयास। पर शिव पुराण में एक बात बहुत सुंदर लिखी है, आप बेटे को डॉक्टर बना सकते हो, आप बेटे को इंजीनियर बना सकते हो, आप बेटे को सीए बना सकते हो, आप बेटे को अच्छा पढ़ा सकते हो, आप बेटे को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी तुम्हारी मर्जी पड़े जो बना सकते हो, आप खूब पढ़ा सकते हो। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है आप बेटे को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकते हो पर बेटे का भाग्य नहीं बना सकते। आप बेटा और बेटी का भाग्य नहीं बना सकते। आप पढ़ा लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, सीए बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े कलेक्टर, एसपी, डीएसपी जो बनाना है बना लो, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य बनाना, मेरे को याद आता है सीहोर की गौशाला पर कुबेरेश्वर महादेव पर जब कथा थी बीच में एक बार, इस कथा रुद्राक्ष उत्सव के पहले, तब एक बेटी रेलवे में इतनी बड़ी पोस्ट पर थी, इतनी बड़ी पोस्ट पर थी कि उसके आगे पीछे गाड़ियां थी, उसके बैग उठाने वाले भी नौकर चल रहे थे महाराज, इतनी ऊंची पोस्ट पर वो बेटी जब अपना भाव कहने के लिए आई, मन की बात कहने के लिए आई, तो बिलख पड़ी, रो पड़ी। हमने कहा इतनी ऊंची पोस्ट पर होने के बाद भी तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है बेटा तो दुख तो भोगना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा, आप डॉक्टर बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा, आप कलेक्टर, एसपी बन गए, डीएसपी बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा, आप मजिस्ट्रेट बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा। आप प्रशासनिक सुख को भोग सकते हो पर भीतर का सुख कहां से लाओ? तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा, आप डॉक्टर बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा, आप कलेक्टर, एसपी बन गए, डीएसपी बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा, आप मजिस्ट्रेट बन गए तो सारा सुख आपके हाथ में होगा। आप प्रशासनिक सुख को भोग सकते हो पर भीतर का सुख कहां से लाओ? आत्म सुख कहां से लेकर आओ? जन्म, मरण, परण, तीन मेरे शंभु के हाथ में, मेरे शंकर के हाथ में। वो कैसा सुख दे रहा है, कितना दुख दे रहा है, ये उसके हाथ में। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में आप आनंद में जियो, अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो, पर एक बात याद रखना, जैसे ही तुम्हें लगे कि अब मेरा दुख का समय आ रहा है, मुझे कष्ट महसूस हो रहा है, मेरे घर में मेरे को कोई सुनने वाला नहीं, मेरा अपमान हो रहा है, मेरी वाणी को काटा जा रहा है, या मुझे कहीं धन वैभव सत्ता सब दूर से अपमानित किया जा रहा है, तो निवेदन है फिर शंकर की शरण में जाओ, फिर शिव की शरण में जाओ, कुछ देर बैठकर मौन होकर या अपनी मस्ती में श्री शिवाय जम के बोलिए नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण करते रहो, जपते रहो। कोई आए ना आए ये पक्का है, शंभु जरूर आए। पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं, वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। और आप वैकुंठ जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई ने तुमको लिख कर दिया है वसीयत में कि वैकुंठ जाओगे? अरे बोलो तो नहीं। कभी हमने हमारी कथा में कहा कि आप वैकुंठ जाओगे? नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वैकुंठ जाओगे। और सीहोर वाला महाराज भी वैकुंठ जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं रे बाबा।
नहीं तो तुम सोचो कि महाराज तुम कथावाच रहे तुम बैकुंठ जाओगे, ऐसा पक्का नहीं हो। कोई जरूरी नहीं कि आप बैकुंठ जाओ या हम बैकुंठ जाएं, पर इतना पक्का है कि हम बैकुंठ देखकर नहीं आए और बैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे किसी को नहीं मालूम। पर यह पक्का है कि अगर तुम शंकर के भजन में डूब गए, शिव महापुराण में डूब गए, शंकर के अनुमोदन में डूब गए, तो यह पक्का है कि तुम बैकुंठ जाओ ना जाओ और वो बैकुंठ वाला तुम्हारे पास तो आ ही जाएगा, ये पक्का। अर्थात हृदय बैकुंठ हो गया, ये मन बैकुंठ हो जाएगा। इस मन को हम बैकुंठ जाएंगे इसकी गारंटी नहीं हो। तुमने कोई इतना पुण्य नहीं करा कि अपन बैकुंठ चले जाए, तुमने कोई इतना बड़ा सत्कर्म नहीं करा कि अपन बैकुंठ चले जाए। ना जाने अपने कितना पाप भी करा होगा, झूठ भी बोला होगा, छल भी करा होगा, बेईमानी भी करी होगी, कपट भी करा होगा, प्रपंच भी करा होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि बैकुंठ मिलेगा हो, पर हमारी भक्ति हम इतनी प्रबल कर ले, भगवान शंकर का इतना स्मरण कर ले, भगवान शिव का इतना अनुमोदन कर ले, शिव की इतनी भक्ति को धारण कर ले कि हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन बैकुंठ बन जाए। हम अपने घर को, अपने परिवार को बैकुंठ बना लें। आज हमारे ग्वालियर के जजमान को कोरोना हो गया, तो वो फोन करे कहे गुरुजी बड़ी तकलीफ है, और हमने कहा इतनी जल्दी हार मान गए क्या? तुम इतने बोल्ड, इतने प्रबल, कहे गुरुजी दवाइयां चल रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? पर लोग डरा रहे हैं कि अब की बार का जो कोरोना आया है बड़ा प्रबल है, तो निपटा के ही मानेगा। हमने कहा अरे भाई, तुम्हारे जैसे वीरों को अगर निपटा दे तो हो गया कल्याण। दवाई लो, मास्क लगाओ, हाथ को बार बार धोते रहो, दूरी बनाकर चलो, और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करो, साथ में मेरे शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दवाई लेते समय जपते रहो। और दवाई केवल दवाई नहीं, उस दवाई को जो तुम ले रहे हो, उस दवाई को शंकर को दिखा कर कहना, हे शंभु तूने जहर पिया था संसार के लिए, और इस दवाई को तू अमृत कर दे मेरे लिए। बस इतनी कृपा कर, इसको औषधि बना दे। शंकर का स्मरण करो, दवाई लेते समय भी यह भान करो कि हम शंकर का दिया प्रसाद पा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, और हिम्मत नहीं हारना। ऐसी कई बीमारियां तो हमारे आगे पीछे से निकल जावे साहब, सम्मुख आए, सम्मुख से आए, पर डटकर सामना। आधे से ज्यादा बीमार तो यूं ही होगा, जरा सा बस सर्दी हुई तो लोगों कोरोना है, जरा सी खांसी चली कोरोना, बेचारा ने खाना पीना ही छोड़ दिया कोरोना, कल डॉक्टर ने लिख दिया जांच करवाना। अब जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आए बेचारे का खाना पीना नहीं भाई, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तो कहा आधे से ज्यादा बीमार तो आदमी वह बीमारी सो। अरे क्या डरना, आ गई तो कोई रोक नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया, और नहीं आई तो छत पे से भी गिर गया तो भी बच गए। क्या डर, बस जो गाइडलाइन है उसका पालन करिए, शंकर का स्मरण करिए। श्री, सब बोलिए साथ में, साथ में तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते रहे, ये बचा सकता है। शिव अमृत है। शिव क्या है? अमृत। शिव नाम में अमृत का तत्व जुड़ा हुआ है, बहुत ध्यान देना हमारा। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, बहुत सुंदर कथा है, उसको सुनिएगा जरा। गंगा के घाट पर भगवान शंकर पार्वती के साथ में चौसर खेल कर तप करने नीलकंठ पर पहुंच गए थे।
उस समय पर शंकर भगवान के श्री विग्रह पर कोई वस्त्र नहीं था, भगवान नग्न वेशधारी थे, दिगंबर। तो गणेश जी महाराज और कार्तिकेय बाबा उनके पास में गए, उनसे मिलकर आने के बाद में शंकर ये मालूम पड़ गया मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती को कि शंकर नीलकंठ पर है। आज पार्वती माता शंकर भगवान से मिलने के लिए गई तो पार्वती हर की पौड़ी पर पहुंची थी, हरिद्वार। कौन सा द्वार है? हरिद्वार। जब घर का द्वार बंद कर दिया जाए तो एक द्वार परमात्मा ने खोल कर रखा है, वो है हरिद्वार। ठीक है, इसका नाम याद रखना। घर के लोगों को कहते रहना, हमको जरा सा भी बोले तो ये मत सोच लेना कि ये द्वार हमारे लिए बहुत द्वार खुले हैं। घर के लोगों को डर कर नहीं जीना अपने को। जब कोरोना से नहीं डरे तो इनसे डरे, इसी से नहीं डरना। दम क्या कह देना, डराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पुत्र हो, आप हमारी पुत्र वधू हो, आप हमारे पोते हो, आप हमारी पोती हो, आप हमारे दामाद हो, आप हमारी बेटी हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे सखा हो। हम डरेंगे नहीं। अगर एक द्वार बंद होता है तो वह हरिद्वार वाला बैठा। अच्छा, कई लोग कहते महाराज जी अगर हरिद्वार चले जाएंगे तो पेट कौन भरेगा? तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देखो। मलुक, उसने भी तो प्रैक्टिकल करा था। उसका दोस्त रोज शंकर जी के मंदिर जाता था जल चढ़ाने। इसने एक दिन कह दिया, क्या मंदिर जाता रहता है? मंदिर में जाने से क्या होता है? काम करोगे तो थोड़ा मिलेगा, हाथ पैर हिलाओगे तो कमाओगे तो मिलेगा। क्या भगवान खाने को दे देगा बिना हाथ पैर हिलाए? मलुक के दोस्त ने कह दिया, मैं काम रत्ती भर का नहीं करूं तो भी मेरा शंभू मुझे खाने को देता है। अच्छा, हाथ पैर नहीं हिलाओ तो भी दे देगा? हाँ। और मैं मान लो मैं जंगल में जाकर बैठ गया, तेरे भगवान ने नहीं दिया तो मित्र ने कहा ठीक है, अगर तू जंगल में बैठा और तेरे को भगवान ने नहीं दिया तो उस दिन से मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा। जा बैठ जंगल में। अब ये जंगल में गया तो इसने विचार करा कि नीचे बैठूंगा, हो सकता कोई रोटी दे गया, तो पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। गाय चराने वाले आए, 4-5 रोटी बंदी थी, कपड़ा में अचार रखा था। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, यहीं पर तो गाय चराना है, रोटी नीचे रखेंगे तो जानवर खा जाएगा। एक काम करते हैं, रोटी को ऊपर टांग देते हैं। उसने बेचारे ने रोटी पेड़ पे टांग दी। इसको लगा बताओ भगवान कितना गजब है इसका शंकर, रोटी पेड़ पे दे दी। पर मेरा दोस्त तो कह रहा था कि हाथ पैर मत हिलाओ, खाना भोजन भगवान देगा, नहीं खाना। रोटी टंगी थी, नहीं खाई। 4-6 डाकू आ गए। डाकुओं ने सोचा पीपल के पेड़ के नीचे छांव अच्छी है, ठंडक अच्छी है, थोड़ा आराम करते हैं। उन्होंने आराम करने के लिए जैसे ही थोड़ा सा लेटते से एक को रोटी टंगी दिख गई। जो रोटी दिखी उसने कहा, सरदार जगदम्बा ने कितनी कृपा करी, भवानी ने अपने को जंगल में रोटी दे दी। सरदार बोले बहुत भूख लग रही, उतारो रोटी उतारो। इनने रोटी उतारी, खोली, अचार रोटी थी, खाने वाले थे। इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे ये पकड़ ले। सरदार क्या करें? सरदार बोले अकेला ही तो है, उतारो नीचे। हमको बेवकूफ बना रहा है, हमको मूर्ख बना रहा है, बांधो पेड़ से। पीपल से पेड़ से जो बांधा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा इसकी रोटी इसी को खिलाओ इसकी रोटी। अब वो तो सोचे शंकर जी आएंगे रोटी खिलाना, इसको क्या मालूम था शंकर जी डाकू बन के आ गए। खा रोटी, नहीं खाऊं। सरदार नहीं खा रहा। सरदार ने कहा मार के खिला। दो इधर से दिया, ने मुंडा में रोटी दे, फिर मारे, फिर मुंडा में रोटी दे, खूब ठुसा के खिलाया। पूरी रोटी खिला दी, अचार की फाक खिला दी ले। और आखिरी में छोड़ के डाकुअन चले गए। शाम को मित्र दिया लगा कर आ रहा था तो ये मिल गया। पूछ लिया, मलुक मेरा भोलेनाथ मिला था? मलुक बोला, तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। वो मलुक नहीं रहे, मलुक दास हो गए। उन्होंने एक पद लिख दिया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काट।
दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। मलुक दास हो गए जिन्होंने कई पद लिख दिए साहब। बस जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब समझ में आता है। हमें लगे, कई लोग कहते हैं हम हरिद्वार जाएंगे और आपने तो कह दिया कि घर का द्वार बंद हो जाए तो हरिद्वार चल जाओ। बिल्कुल जाओ, फिर रोटी कौन देगा? तो हमने कहा जिसने जन्म दिया। तो जन्म तो हमारी माता ने दिया। नहीं, माता ने जन्म दिया, पेट भरने की जवाबदारी उसकी थी, इसलिए गर्भ के अंदर भोजन उसने दिया। पैदा हुआ तो माता के स्तनों में दूध उसने दिया, और मरेगा तो भी गीता में वचन दिया है उसने कि जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा। माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है तो कफन और लकड़ी भी मैं दूंगा। तो चिंता मत करना, मेरे पे छोड़ कर चलना, पेट भी मैं ही भरूंगा। हम जबरदस्ती की चिंता करते हैं, जबरदस्ती। मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मत जा। अभी इतना दिन लॉकडाउन था, 2-4 महीना पड़ा रिया। कौन सा तो काम करने गया था, घर में ही पड़ा रिया। जबरदस्ती पत्नी के प्राण खाता है, जा भेल बना के ला, जा समोसा बना, जा। लोगों ने इतना तो कभी नहीं खाया या जितना पूरा लॉकडाउन में खाया। पत्नी भी सोच रही थी अच्छा लॉकडाउन फंसा, मायके भी नहीं गए, नहीं तो रोटी बनाना पड़ के थक गए। अच्छा तुम्हारी तो हेल्थ बढ़ गई, बापड़ी और दुबली हो गई। तुम्हारे तो अच्छे 2-4-5 किलो वजन बढ़ गया, इनका वजन घट गया। 2-4 घंटा हो ही नहीं। देख देख, सेव फली लिया, सेब लिया, फ्रिज में से निकालना, सेब नहीं है, अब चिढ़ के बोल दिया। अच्छा तुम अच्छा मैं ही जा रही। वो अंदर गया तो पूरे फ्रिज के सेब, अंगूर, संतरा सब लिया। पत्नी बोली इससे तो मैं ही लाया। अच्छा सब एक बार में 4-5 बेटे सब छील छुला के खा खुआ के खत्म। शाम के 7 बजे फिर क्या बना रही हो? पत्नी बोली भाटा। अरे क्या बना रही हो? बस रोटी की तैयारी, थोड़ा सा भजिया बना लो, थोड़ा सा भजिया बोली। पत्नी बोली अच्छा लॉकडाउन फंसा था। कभी सुबह 8 बजे से चालू हो जाए टीवी देखना, पोहा, चाय, नाश्ता, भोजन, चाय, फिर वो सुबह से खाए 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 और प्राण अलग खाए। और 2 घंटा सोने के लिए बेचारी वो कमरा में जाए, इतनी में औलाद आ जाए, मम्मी ऐसी चिल्ला के थोड़े हट जाए, कहां से आ गया? बच्चे बोले पापा पहले मम्मी इतना चिड़चिड़ नहीं करती थी, अभी कितना कर रही है। तो बाप भी समझ गया कोरोना का असर है, उसको भी समझ में आ गया, थोड़ा फर्क पड़ा, थोड़ा फर्क पड़ा। क्यों घबरा? देने वाला भाई कितना भाग्य में लिखा है ये उसको मालूम। पूर्व में जो बोया था वो आज काट रहे, आज बोगे फिर काटो। ये पुण्य है अग्रवाल परिवार का जो ये कथा करा रहे हैं। ये आज का पुण्य नहीं है, पूर्व में जो करा होगा उसका पुण्य जो इकट्ठा हुआ शिव महापुराण के रूप में मिल गया, और अभी जो इकट्ठा करेंगे फिर प्राप्त, ये पुण्य। पार्वती थी गंगा के घाट पर, शंकर को मिलने के लिए गई थी, और भगवान शिव से मिलने के लिए पार्वती जब पहुंची तो गंगा के घाट पर माता पार्वती जी ने क्या देखा कि शंकर को देखकर शिव जी सामने से आए, और पार्वती ने कहा भोलेनाथ जी से ये कितना सुंदर घाट है गंगा का। भगवान बोले हाँ हर की पौड़ी है। पार्वती जी बोली यहाँ कितने लोग गंगा नहा रहे हैं? शंकर भगवान के मुख से निकल गया कोई कोई गंगा नहा रहा है। तो क्या हजारों लोग तो गंगा नहा रहे हो, तुम कह रहे कोई कोई नहा रहा है? हाँ
यहां कोई कोई गंगा नहा रहा है। हाँ, ये हजारों की भीड़ में पार्वती जी पूछती हैं गंगा नहाने वाले कितने हैं? शंकर भगवान ने कहा मात्र 3। 1000 में 3 लोग गंगा? हाँ, इससे ज्यादा नहीं। इतना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में। किसी ने पूछा गुरुजी जल चढ़ाने को ही पूजा कहते हैं क्या? अगरबत्ती लगाने को पूजा कहते हैं, दिया लगाने को पूजा कहते हैं, बेलपत्री चढ़ाने को पूजा कहते हैं, भगवान को स्नान कराने को पूजा कहते हैं, भगवान का अभिषेक करने को पूजन कहते हैं, भगवान को वस्त्र चढ़ाने को पूजन कहते हैं, भगवान को धूप लगाने से पूजन होती है, भगवान को चंदन अबीर गुलाल कुंकू रोली मोली जो भी हम भगवान को चढ़ा रहे हैं वो पूजा कहलाती है। क्या यही पूजा है? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल यही पूजा नहीं है, पूजन एक और है कि अपने द्वारा किसी का अपमान ना हो, वो भी एक पूजा है। अपने द्वारा किसी को क्षति ना पहुंचे, वो भी पूजा है। अपने वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द ना कहा जाए, वो भी पूजा है। केवल पूजा ये नहीं कि मंदिर में चले गए और अर्चना कर ली, मंदिर में गए और जल चढ़ा दिया। पूजा का एक क्रम और है कि हम मंदिर भले ना गए हों, हम तीर्थ भले ना गए हों, पर हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा हम किसी को कष्ट ना दे, वो एक पूजा का लक्ष्य है, वो एक पूजा का तत्व है। भला किसी का कर ना सको तो आगे क्या है जरा गाओ रे, बंगाल वालों गाओ जरा। भला किसी का कर ना सके तो फूल नहीं बन सकते तो। मालूम है आपको? वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा तुम लोग बोलते अच्छा हो, एक बार नजर उतार लेना घर जाके हो। अच्छा बोलना चाहिए। बस यही भाव। काहे की नैया बनी कौन खीवैया, काहे की नैया बनी कौन खीवैया, कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा। किसी को क्षति ना पहुंचाना भी एक पूजा का क्रम है। ये जरूरी नहीं कि आप जल चढ़ाओगे तो ही पूजा नहीं। पार्वती मैया ने पूछा इतने लोग गंगा नहा कर आ रहे हैं, ये सारे के सारे गंगा का स्नान कर कर पुण्य कमाए हैं हमारा? शिव जी बोले नहीं नहीं, नहाने वालों में तो 2-3 ही होंगे। वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा अभी बताते हैं। देखो पार्वती, मैं एक बीमार व्यक्ति का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम मेरे पास में बैठकर, वहाँ मेरे नजदीक में बैठकर और रोना, पुकारना किसी को कि कोई मुझे उठाकर गंगा में स्नान करा दे, बस इतना करना है। तो भगवान ने बड़ा विचित्र रूप बना दिया। पार्वती सबको रोक रही है, तुम गंगा नहाने जा रहे हो? हाँ, मेरे पति को गंगा में ले जाओ, स्नान करा दो। कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। लोग पैसे दे दिए, चढ़ा दिए, कटोरे में डाल दिए, पर कोई उसको छूने को तैयार नहीं। कोई ले जाने को तैयार है। कोई एक आया हजारों में, उसने कहा क्या बात है माता जी? माता जी बोली मेरे पति बड़े दुखी हैं, इनको गंगा नहलाना है, शरीर में बड़ा भारी रोग हो गया। किसी ने कहा है कि अगर ये कोई उठा कर ले जाएगा तो उसको भी रोग हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। गोदी में उठाया, गंगा नहलाया, जैसे गंगा जी में डाला, शंकर भगवान प्रकट हो गए। पार्वती और शिव ने कहा ये गंगा नहाया, ये गंगा नहाया। केवल गए और गंगा में डुबकी लगाकर आ गए, उससे मतलब नहीं है महाराज। इस हृदय से निर्मलता का कार्य होना भी गंगा नहाना।
पूछ रही हैं शंभो से, भगवान शंकर से, प्रभु मेरे मन का एक संशय मिटा दीजिए, मेरे मन का एक संशय मिटा दीजिए। शिव बोले क्या संशय है? बोले पार्वती जी कहती हैं कि नारायण स्वतः लक्ष्मी का सुख देने वाले, भगवान ब्रह्मा स्वतः वेदों का सुख देने वाले। तो मैं जानना चाहती हूं कि मेरा देव अधिदेव महादेव किस सुख को प्रदान करते हैं? भगवान शंकर बोले पार्वती तुम्हारे स्वामी देव अधिदेव महादेव अमृत सुख को प्रदान करते, अमृत तत्व को प्रदान करता है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, मान लो किडनी या लीवर खराब हो गया, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना है, तो प्रयास जरूर करिएगा एक बार कि पीपल के वृक्ष की जड़ को निकालकर उसको पानी में गलाकर उस पानी को शिव जी को चढ़ा दीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पात्र में झेल कर ले आइए। सुबह खाली पेट मात्र 1 चम्मच पानी पिलाना चालू कर दो, मात्र 1 चम्मच पानी। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायलिसिस चल भी रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ। अवधूतेश्वर महादेव के मात्र नाम स्मरण में भी अमृत तत्व, मात्र अमृत तत्व की शिव जी खुद कह रहे हैं कि मेरा नाम ही औषधि है, मेरा नाम ही अमृत है। महाराज कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में कि दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण के अंतर्गत ना हो। सब रोगों का हल है, बस उसको समझना और विश्वास करना। और आप में से कई माताओं ने तो पशुपति व्रत भी करे होंगे, कई माताओं ने कई उपाय भी करे होंगे, बाबा ने थोड़ा ना थोड़ा तो सपोर्ट करा ही होगा, कुछ ना कुछ लाभ तो बाबा ने दिया ही होगा, ये पक्का। अगर आपने दिल से करा है तो, अगर आप हृदय चित्त से कोई उपवास, कोई व्रत, कोई साधना, जैसे आज सप्तमी है, शीतला माता की पूजन करी होगी, यहाँ होती है, इधर होती है इधर पर, तो शीतला माता की पूजन करने गए होगे आप लोग। अब कई लोग पूछते हैं महाराज जी शीतला सप्तमी है, बासा भोजन बनता है, अर्थात ठंडा भोजन चलता है, ठंडा ही भगवान को जल चढ़ता है। बोलो सही है कि ठंडी ही पूजन होती है। सब जब ठंडा होता है तो अगर आप शास्त्र को उठाकर देखेंगे तो शीतला सप्तमी का जो पूजन का विधान है, उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है। क्या कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर, अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो। तो क्यों बीमार पड़ता है मेरे पति को, अगर बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में, जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है 1 लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू, चावल, रोली, मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनड़ी
वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर ये नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता, वो शीतल है, शीतल। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, दूर बहुत। हम पूजन जरूर करते हैं, परंतु हम अपनी बुद्धि भी बहुत लगा लेते हैं, बहुत। सास ने बेचारी ने बताया कि ऐसे पूजन करना, फिर बहू पूरी उस पूजन को ही बदल देती है, फिर ऐसा भी करना है। महाराज जी ने बताया था ऐसा करना, और मालूम पड़ो और दो चार चीज जोड़ा के और उसकी पूजन कर दी, और फिर बाद में क्या महाराज जी हमारा तो काम ही नहीं हुआ। तो महाराज जी ने पूछा करा कैसे था, वो भी बता दे। तो उसने पूरा बताया, हमने तो बढ़िया पशुपति व्रत करे ने, 6 दिए भी लगाए, 1 दिया हम घर पर लेके आए, फिर हम प्रसाद भी लाए, हमने पूरे परिवार समेत प्रसाद सबने बांट कर खाया, ऐसा हमने पशुपति व्रत करा। तो फायदा कहां से होगा? उस व्रत में लिखा है कि जो पूजन कर रहा है, जो व्रत साधना कर रहा है, वही पशुपति व्रत का प्रसाद पा सकता, वही साधना। एक वो कौन सी पूजन होती है जिसमें खट्टा नहीं खाते? जम के बोलो जरा। संतोषी माता की पूजन। अच्छा ईमानदारी से बोलो, संतोषी माता का व्रत जो लोग करते हैं, प्रसाद खट्टा खाने वाले को देते हो क्या? नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर उसने खट्टा खाया होगा और तुमने अगर प्रसाद दिया है तो तुम्हारा व्रत टूट जाएगा, उस व्रत की कोई महत्वता नहीं रहेगी। अब कितना तत्व उसमें छुपा हुआ है कि गणेश जी महाराज की बेटी संतोषी का जब हम स्मरण करते हैं, गणेश जी महाराज की पुत्री संतोषी का जब हम पूजन करते हैं, तो उसमें खट्टे ना खाने वालों को ही प्रसाद वितरण करते। पर हम कई लोग व्रत तो करते, साधना करते, उपास करते। आप सभी को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत बधाई हो, निवेदन। पर करो पूजन, पर उसमें एक चीज का ध्यान रखो, अग्नि तत्व को थोड़ा सा दूर। माँ को ठंडा पसंद है, माँ को ठंडा जल चाहिए, माता को ठंडा का भाव चाहिए, तो माँ को ठंडा ही दिया जाए। अग्नि तत्व तो शिव पुराण कर, भगवान शंकर की कथा करें। महाराज पार्वती जी ने पूछ लिया कि आप क्या ब्रह्मदेव वेद, नारायण लक्ष्मी के दिन? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मेरा नाम ही मात्र अमृत तत्व है, औषधि है मेरे नाम। शिव नाम में औषधि है महाराज। आप जैसा जैसा उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिनको फेफड़े की शिकायत होती है ना, सांस चलती है, जिनको श्वास ज्यादा चलती हो, हापड़ी भरा जाती हो, ऊपर चढ़कर आ रहे हो हाँप भरा गई, या नीचे या थोड़ा चले और हाँप भरा गई, उसके लिए शिव महापुराण में लिखा हुआ है। महाराज अपने उल्टे हस्त कमल को सम्मुख रखकर, फेफड़े जो छाती है उसके नजदीक में रखकर, अंगुष्ठ को सीधा रखकर, हाथ में केवल एक बेलपत्र और उस पर अपना हस्त कमल रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कम से कम 11 बार जाप लंबा होना चाहिए। एक बार सब साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस तरह मात्र 11 बार जप करिए और बाद में उस बेलपत्र को खा लीजिए। ये जो तुम्हारी हापड़ी भराती है ना, चढ़ने में, उतरने में, चलने में, सांस भरा है, हाथ भरा है, सब धीरे धीरे 11 दिन तक तो करके देखो, 12वें दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ही जपते रहेंगे। अमृत तत्व छुपा है शिव के मात्र नाम स्मरण, मात्र नाम अमृत। इसीलिए शायद कहा होगा, अमृत है प्रभु नाम तुम्हारा, इसे छोड़
महाराज ये अमृत तत्व। भगवान शंकर का मात्र नाम स्मरण ही अमृत है। इसे छोड़ विष पीना शिव नाम नहीं तो जीना, भोला नाम नहीं तो जीना। भगवान शंकर का मात्र नाम स्मरण ही शिव। शंकर करें पार्वती, मेरे नाम का मात्र स्मरण किया गया भी सुख का भान करा देता। एक बात आपको पहले कथा में कही, आज फिर कर रहे हैं। जब जीवन में थोड़ा भी दुख हो ना, तकलीफ हो, कष्ट हो, कहीं जाकर मत रोना, किसी के दरवाजे पर जाकर मत कहना, शंकर के मंदिर में चले जाना जहां शंकर एकांत में बैठा। जिस मंदिर में कोई ना जाए, जिस मंदिर में कोई जल ना चढ़ाए, जिस मंदिर में कोई बुआरी ना लगाए, उस मंदिर में तुम जाकर बैठ जाओ। बुआरी लगाकर, सफाई कर कर, बाबा का दर्शन कर कर, दिल की बात शंभू से कह दो, हृदय की बात शंकर से कह दो। अपने मन की सुनेगा, सुनता है। एक व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज करा था कि गुरुजी से कहना कि हम कई बार गुरुजी को प्रश्न लिखकर देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पर कथा में हम पूछने ही वाले रहते हैं और वो कथा में उत्तर आई जाता है। मतलब हृदय की बात शंकर तक पहुंच गई, तुम्हारे मन की बात शंभू तक पहुंच गई और उस शंभू ने इस व्यासपीठ से पिलवा दी। तुम पूछना चाह रहे थे, वो निकल गया। तुम्हारे मन में जो प्रश्न आ रहा है वो स्वयं भगवान स्वयं। कितना सुंदर कहा है, अगर किसी श्रोता का मन कथा में लग जाए, बड़ा आनंद में लगे, तो समझ लेना शंकर कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते समय किसी वक्ता के मुख से आपको लगे कि कथा में बड़ा रस तत्व आ रहा है, तो समझ लेना शंभू कथा बाच रहा है। शंभू कथा सुन रहा है, शंभू कथा बाच रहा है, और कोई यजमान दिल से, हृदय से, चित्तवृत्ति से, मन से कथा करवा रहा है, तो समझ लेना शंभू ही कथा को करवा रहा है, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का संभाव है, इसलिए तो कलश रखा हुआ है। तीनों का संभाव। भगवान शंकर ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव पार्वती से कह रहे हैं, मेरा नाम ही मात्र अमृत है, मात्र मेरा नाम है। और उस नाम अमृत का सुख ही दूसरा है। हो जिंदगी में अगर कोई तकलीफें ज्यादा आ जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, जितना जीवन है मनुष्य का, मानव का शरीर है, चलता रहता है सुख दुख। मान लो अगर जीवन में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, बहुत कष्ट आ गया, बहुत बड़ा कष्ट आ गया, और वो कहीं से निपट ही नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहे हो गया, तो बेलफल आता है ना, बेलफल जानते हो, बीला बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल को सुखा लो, सुखाने के बाद में उसको जला लो, उसको जला लो, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को पीस लो, पीस कर कपड़े में लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को शिव जी पर अभिषेक करो, शंकर पर भस्म चढ़ाओ। उस राख, कौन सी राख? जम के बोलो जरा। बेले की राख। बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ। उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ, जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा, उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? चंपेश्वर। या जो व्यापार नहीं चल रहा, वहां उस
भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस दुकान को, जिस व्यापार को चलाना है उस जगह पर एक सफेद फूल, चंपेश्वर महादेव का जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर देखो कि उस भस्म का चमत्कार काहे शिव जी के शरीर पर चढ़ा हुआ एक एक पदार्थ, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु करोड़ों की, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। शिव को जो लगा, शंकर को जो चढ़ा, भले दुनिया उसकी कीमत ना जाने, क्या कीमत होगी? एक डमरू की कीमत क्या होगी? अरे बोलो तो सर, डमरू की कीमत क्या? महाराज जी 50-100 रुपए का डमरू भगवान शंकर के हाथ में। महाराज जी शिव जी के तन पर जो मृगछाला बंधी है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, सच साधारण है। शंकर जी के गले में रुद्राक्ष की माला, दुनिया के लोग कहेंगे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का रुद्राक्ष होगा, पर उसकी कीमत जानने वाला जान सकता है कि एक रुद्राक्ष में कितनी प्रबलता होती है कि अगर किसी व्यक्ति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया और घर में कोई भी रुद्राक्ष पड़ा, 1 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी, 14 मुखी, जो रुद्राक्ष पड़ा हो, भले वो नकली क्यों ना हो, बस भगवान शंकर पर भरोसा कर उस रुद्राक्ष को पानी में डुबा और उसी पानी का एक बूंद उसके मुख में दे दो। शिव जी का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव, शंभू का नाम लेकर एक बूंद दे दो, जाएगा, वापिस घर जाएगा, बाईपास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तत्व है रुद्राक्ष। शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री, शिव पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु कोई साधारण नहीं हो सके। दुनिया भले उसकी कीमत ना माने, 5 रुपए का रुद्राक्ष, 10 रुपए का रुद्राक्ष, 50 रुपए का रुद्राक्ष, 20 रुपए का, भले वो होगा 20 रुपए का, भले वो होगा 50 रुपए, पर उसकी मूलता, उसकी आनंदता, उसकी श्रेष्ठता अपने आप। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, धन होगा तो चोरों की नजर तुम पर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष की माला होगी तो शंभू की नजर जरूर होगी। ये पक्का, शिव की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई। अगर भक्ति है, भगवान का हृदय में, चित्तवृत्ति में, तुम्हारे मन में भगवान का भाव जुड़ा है, तो भगवान की दृष्टि तुम पर पड़ी हुई, भगवान तुमको देख, तुमको निहार। वो दृष्टि तुम पर है। शिव कथा, पार्वती मेरे नाम में अमृत तत्व है, मेरे नाम में अमृत, इसलिए दुनिया जपती है। कोई ओम नमः शिवाय, कोई शंभो, कोई भोला, औघड़ी, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, लोग जपते हैं। मात्र स्मरण, पार्वती ने अमृत तत्व को जान लिया। आपको भी निवेदन है, ये जितने लोग सोच रहे हैं ना बीमारियां बहुत हैं, उनसे निवेदन, अमृत तत्व को पहचान जाओ, शंकर को जान लो, शिव महापुराण में डूब जाओ, शंकर के अनुमोदन में डूब जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तुमको लगे कि हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन अशांत है, शंकर की कथा को निकाल लेना, और अगर नहीं मिले कोई महाराज कथा सुनाने वाला तो मोबाइल पर निकाल कर ही सुन लेना, उस कथा का रस तत्व को ग्रहण कर लेना। जब मौका मिले तब सुनो, पर सुनो। उस कथा का रस तत्व, उस कथा का आनंद, उस कथा का तात्विक सुख हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। महाराज, आप में से भी कई माताएं ऐसी होंगी जो रोज कथा सुनती होंगी, भले टीवी पर सुने चाहे मोबाइल पर सुने। कितनी बैठी हैं, जरा हाथ उठाओ जरा। अच्छा, इतने सारे हो, अरे गजब है। एक बार जोरदार ताली आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप लोग कथा सुनते ही रहते हो, बाबा की कृपा है ये तो विश्वनाथ की। और ईमानदारी से बोलना, बाबा की कथा जब से सुन रहे हो तब से मन को अच्छा लग रहा है ना? किस किस को लगता है, जरा हाथ उठाइए।
सभी को बहुत बढ़िया रखिए, बहुत बहुत बाबा की कृपा, ऐसी शंभु कृपा बनाए। जिस कामना से आप इस कथा में बैठे हो, भले बाबूलाल अग्रवाल जी करा रहे हैं, अग्रवाल परिवार करा रहा है, पर जिस कामना से बैठे हो, मैं बाबा से विनती करूं कि बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप भी जीवन में एक बार कथा करवाओ। बाबा इतना आपको दे, इतनी संपदा बाबा आपको दे कि आप भी जीवन में एक बार तो शंकर की कथा कराई। ऐसी कृपा बाबा आप पर वो औघड़ी है, वो दयाल है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। वो शंभु बैकुंठवासी हैं, बैकुंठ निवासी हैं। भगवान नारायण ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा, और मृत्यु लोक के अधिपत्य किसी के पास में है तो वो है भगवान शंकर। तुम्हारे सुख में तुम्हारे दुख में जब जब साथ निभाने आएगा तो मेरा शंभु ही आएगा, मेरा शंकर ही आएगा। भगवान शिव पार्वती के साथ चले। आज देव ऋषि नारद तब साधना करने के लिए थोड़ा सा अहम नारद जी के मन में आ गया, थोड़ा सा। पर अहंकार थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, अहंकार तो अहंकार ही होगा। थोड़ा सा हम देव ऋषि नारद के मन में आ गया, और नारद जी के मन में जब अहम आया तो देव ऋषि नारद तब साधना करने के लिए तो गए, पर अहमता में डूबने के लिए गए। अहंकार का थोड़ा सा बिंदु नारद के हृदय में था, थोड़ा सा। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी नारायण के पास में बैठी थी, माता वीणा देवी, सरस्वती, ब्रह्माणी शिव के पास, ब्रह्मा के पास बैठी। देव ऋषि नारद का आगमन। नारायण ने पूछ लिया, क्या बात है नारद जी, कैसे आए हो आप? आपके मन में कोई प्रसंग है क्या? देव ऋषि नारद के मन में भाव था जो नारद जी ने कह दिया। क्या बात है, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, महाराज मेरे मन में एक सबसे बड़ी समस्या ये चीज की अड़ी हुई है, एक संशय मेरे मन में अड़ा हुआ है और वो संशय मुझे मिटाना है। भगवान बोले, ऐसा कौन सा संशय है जो तुम्हारे मन में अड़ गया? और सारे संशय के नारद तुम्हारे ही मन में अड़ते हैं? भगवान विष्णु को तो कहने में पीछे ही नहीं हटे। उन्होंने कहा, सारे संशय तुम्हें ही आते हैं। घर में परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा रहता है कि वो 24 घंटा टेंशन में ही रहता है, उसको कोई कितना ही समझा ले। कहीं का बेटा होगा तो कहीं की बहू होगी, कहीं का बहू नहीं होगी तो कहीं का पोता पोती, अगर पोता पोती नहीं होगा तो भाई बंधु होगा। घर में परिवार में एक व्यक्ति, सारा सुख है, सब कुछ अच्छा है, सारी भगवान ने कृपा कर रखी, फिर भी वो टेंशन में मिलेगी 24 घंटा। ऐसा लगे कि भगवान ने सारा टेंशन इसी को दिया। भगवान, और अगर कोई टेंशन नहीं होगा तो एक टेंशन बड़ा होगा, रोटी नहीं खाता बच्चा, हम तो इतने परेशान हो गए महाराज, इसको रोटी खिला खिला के मार मार के खिला तो नहीं खाता। तो हमने पूछा, ये भी टेंशन है? ठीक है, तो फिर भगवान ने ऐसी कृपा कर दी। हमने कहा, एक काम करना भाभी जी, ये वाला उपाय कर लेना, बच्चा रोटी खाना चालू कर देगा। अब बच्चे ने रोटी खाना चालू कर दिया। 15 दिन बाद मिले तो फिर इतनी टेंशन में बैठी थी। अब क्या हुआ? रोटी तो खा रहा है पर शरीर नहीं बन रही है, ऐसे दुबला पतला रखा।
एकदम दुबला पतला। गुरुजी अब बताओ इतना 4 साल का लड़का कितना होना चाहिए शरीर के हिसाब से, अब तुम बताओ। तो हमने कहा भगवान की कृपा, एक काम करना, ये कर लेना तो हेल्थ भी हो जाए। अब हेल्थ भी हो गई, फिर मिला 2-4-6 महीने बाद, फिर टेंशन में बैठी थी। अब क्या हो गया, इतना शरीर फैले जा रहा, दुबला नहीं हो रहा है। अब अच्छा, किसी किसी को तो देख के लगता है महाराज कि भगवान ने इसको पैदा भी फुर्सत में करा। भगवान भी सोचा होगा इसको पहले पैदा करो दादा, नहीं तो ये ऊपर भी उपद्रव मचाएगी, पूरा बेकुंठ टेंशन में लेके बैठेगी। इसको नीचे इसको नीचे भेजा जाए। घर में शादी आएगी तो इसको टेंशन, मोहल्ले में किसी का कुछ हो गया तो इसको टेंशन, पूरे मोहल्ले में कुछ भी होगा टेंशन इसी को हो। भगवान भी मन में सोचा अच्छा हुआ ये अपन ने दुर्गापुर में भेज दिया। भगवान भी सोचा काहे टेंशन, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। फिर क्यों टेंशन लेना, छोड़ो। क्या मुंह माया महाराज जी बताओ। सास ने सारा की सारा अंगूठी सारी रकम बड़ी बहू को दे दी, हम तो इतनी सेवा करे हमें कुछ नहीं दिया, टेंशन। अरे क्या मीन, तुम्हारे मोहल्ले में कभी जिंदगी में, तुम्हारे मोहल्ले में कॉलोनी में कोई तो मरा होगा। अरे देखा कि नहीं देखा किसी को मरे हुए को? जब वो मरता है ना तो मरने के बाद जिस दरी पे वो सोता है ना, जिस गद्दे पे वो सोता है, दरी पर सोता है, जिस चद्दर को वो ओढ़ता है, जिस कपड़े को वो पहनता है, वो सारा कपड़ा दरी चादर सबको उठाकर जम के बोलो कहां फेंका जाता है? घर के बाहर। कौन फेंकते? कोई दूसरा आता फेंकने वाला? नहीं, घर की बहुएं, घर की पत्नी, घर के बच्चे, घर के जो बहुएं हैं, बेटे हैं, पोता पोती, घर के लोग उसकी बिछाने वाली दरी गद्दा चद्दर जिस पे वो सोया था, जिस पर वो मरा, वो चादर, वो गद्दा, वो कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए। फेंके कि नहीं फेंके? घर के लोगों ने। पर उसी घर के लोगों ने अंगूठी और चेन फेंकी। अरे बोलो तो रे, हे दुर्गापुर वालों, अच्छे से तो बोलो। फेंकी नहीं, उसी घर के लोगों ने पिताजी जो पहने थे हीरे की अंगूठी फेंकी नहीं, चेन नहीं, सोने की माला नहीं, सोने का रुद्राक्ष नहीं, वसीयत नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, वो तो मरते ही निकाल लिया, वो फेंका नहीं गया। अब इससे अंदाजा लगा लो कि घर के लोगों को तुम पसंद थे कि तुम्हारा धन पसंद था। अंदाजा लगाना। घर के लोगों को तुम प्रिय थे कि तुम्हारी दौलत प्रिय थी। अगर दौलत प्रिय नहीं होती तो कपड़े के साथ चेन फेंक देते, दौलत प्रिय नहीं होती तो अंगूठी निकाल कर फेंक देते, पर नहीं। मरते समय दरी भी वही बिछाई गई जो किसी काम की नहीं थी। मरते समय चद्दर भी वही उड़ाई गई जो किसी काम की, तो धुल धुल के जिसका कलर ही चले गया, वो चद्दर शरीर पे डाली। और कितना प्रेम था, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा पंती। मरते मर गया पर मोह नहीं छूटा, आसक्ति में पड़ा। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथ ही हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। क्या धन के, बस केवल वस्त्र फेंका, वो भी किसी काम का नहीं। दरी फेंकी, वो भी किसी काम का नहीं। सोना चांदी कौन फेंके साथ?
यहाँ तो जलाने के पहले भी अच्छे से देख लो, कुछ ही तो नहीं। आग लगाने अम्मा को देखो जरा, माता जी को आग लगा, पत्नी को आग लगा, देखो शरीर में कुछ सिर पे ऐसी बेचारी को सोसुआ के चिक कड़ली साड़ी माड़ी पिना के लेके गए, तो वो भी जलाने से पहले भी चेक कर रहे, सोने का तो नहीं है, जला दो, लगा वहां कहीं काम कर। चोटों, ये लुटेरे हैं, चोर हैं, सबसे बड़े डाकू तो घर के अंदर ही भरे हैं, जो मरते से ही सब निकाल सब मरते से। तो तुम काहे को डर के बैठी हो? है? बस तुम तो एक ध्यान लगा कर, तुम्हारे पास में अगर कोई धक्कम मक्कम हो नहीं तो पहना करो तुम तो, क्योंकि बाद में तो ये सब चोटे निकालेंगे, तो अपन तो पहन के रखो, निकाल कर। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर थान के सोइए। अलमस्त जीवन, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब प्राण छूट जाए, कब श्वास आखिरी हो जाए। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी, किसको माने? जपो, शिव तत्व में डूबो, शंभो। इसीलिए शंकर भगवान शमशान में रहते हैं। पार्वती जी ने कई बार शंकर जी से कहा अपना मकान चेंज करो, कहीं दूसरी जगह बनाते। भगवान बोले नहीं, शमशान में रहेंगे। पार्वती जी बोली कोई मिलने ही नहीं आता यहाँ पर। शंकर भगवान बोले नहीं आते तो बांध के तो लाते। क्या दिक्कत है? यहीं रहना है, नहीं जाना। एक बार जो आ जाएगा यहाँ से वापिस नहीं जाएगा, अपने पास ही रहेगा, इसलिए यहीं रहो। पार्वती जी बोली पर कभी कभी तो लोगों को मिलने आना चाहिए। भगवान बोले जरूरत क्या, आता तो है, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तू क्या टेंशन लेती, तू तो आराम से रहे, अपने को अलमस्त रहना। अब ब्रह्माणी ब्रह्मदेव के पास में, लक्ष्मी नारायण के पास में, और ऋषि नारद के मुख से निकल गया कि मेरा एक संशय है, वो संशय मेरा समाप्त कर दीजिए। तो भगवान बोले संशय क्या है, वो संशय भी तो बताया जाए। तो देव ऋषि नारद ने ये भी थोड़े टेंशन में रहते थे। नारद जी की भी ऐसी आदत थी, जैसे वो मैंने बताया ना कथा में भी वर्णन किया आप लोगों को, वैसे ऐसी नारद की आदत, बड़ा टेंशन था। हुआ क्या, बस कारण इतना सा है कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए। मुझे ये समझ में नहीं आया, नहीं तो शंकर तो सबको जीता, ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? भगवान विष्णु को तो मालूम था कि कामदेव शंकर भगवान का साड़ू भाई है। शिव जी है सती के पति, कामदेव है रति के पति। बोलो सही है गलत है? दक्ष प्रजापति की ये भी बेटी, दक्ष प्रजापति की वो भी बेटी। अब ये दोनों साड़ू भाई हैं। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि अगर कामदेव आया तो शंकर भगवान ने नेत्र खोला, कामदेव ने समाधि तोड़ी। शंकर भगवान ओगड़ दानी का जब संवाद देवर्षि नारद ने कहा कि इन्होंने काम को नहीं जीता, पर भगवान विष्णु जानते हैं, भगवान विष्णु के मन में ये बात है कि काम को नहीं जीता। इसका कारण केवल एक है कि शिवजी सती के पति हैं, कामदेव रति के पति हैं, और ये दोनों साड़ू भाई हैं। घर में कोई मेहमान आए, रिश्तेदार आए, खास तौर से पत्नी के पक्ष के लोग आए और पति उठकर सम्मान नहीं करे तो पति को आफत मोल लेना है। देवरानी जेठानी के कितने भी रिश्तेदार आए, पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो पड़ता है क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। पर पत्नी की बहन का पति आए और तुम्हारा पति टीवी देखता रहे, उठे ही नहीं, फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो तुम सबको मालूम है, बताने की तो जरूरत ही नहीं। अब भगवान शंकर सती के पति, कामदेव रति के पति और
सती के पति के पास में रति के पति आए, अगर सती के पति उठकर खड़े नहीं होते तो रति के पति जब आए तो अगर उनका सम्मान शिव ना करते तो घर जाते तो सती क्या कहती कि हे शंभु, हे भोलेनाथ, मेरी बहन का पति आया था, तुमने आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, उसका सम्मान सत्कार नहीं कर पाए, उसका आदर नहीं कर पाए, तो उसका आदर करना था आपको और आपने आदर नहीं करा। बस ना तो शिव जी ने पहले ही सोच लिया था, देखो घर में लड़ाई हो ना, ऐसा काम कभी मत करो जिंदगी में। हमारे पतियों से भी निवेदन है, बिल्कुल जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कथाओं को यहाँ सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, घर में विवाद हो ऐसा काम तो करना ही नहीं। तुम्हें मालूम पड़ जाए कि तुम्हारी पत्नी के मायके से कोई आ रहा तो निवेदन है 50 काम छोड़ देना, पहले उनका सम्मान करना। उनका आदर सम्मान और नहीं करा आदर सम्मान तो फिर महागौरी जगदम्बा कब चंद्र घंटा बन जाएगी मालूम नहीं पड़ पाएगा। उतनी देर में तो रूप चेंज। और वैसे भी तुम सब कलकत्ता के पास रहते हो, कहे बाबूलाल जी, सब कलकत्ता के नजदीक में रहते हो तो यहाँ तो वैसे ही छाती पे लात धर के खड़ी है, क्या वर्णन करो। माँ के दर्शन करो तो समझ जाओ कि अपने को दादा मायके से अगर इसके कोई आए तो आदर करना, सम्मान। तो भगवान विष्णु को ये ज्ञात था, देवऋषि नारद का संवाद था, देवऋषि नारद तो प्रश्न किए पर भगवान को तो ये ज्ञात था। अच्छा, पत्नी को समझाना भी भारी पड़ जाएगा ऐसे टाइम पर। होता है एक पति पत्नी गार्डन में घूमने गए, सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता भी भयंकर इन्हीं के पास आ रही है। पति को लगा मेरी पत्नी को काट खाएगा तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, मेरे काम कौन करेगा, कुत्ता मुझे काट खाए चल जाएगा पर पत्नी को नहीं काटेंगे। और कुत्ता और पास में आया, पत्नी घबराई, पति का हाथ पकड़ा, पति ने पत्नी को पीछे करा, कुत्ता और लपक कर आया। पति ने सोचा कुत्ता मुझे खा ले पर पत्नी को ना काटे, बेचारी काम कैसे करेगी। इतने कुत्ता जो लपक कर आया, इसने तुरंत पत्नी को गोद में उठाया, गोद में उठाया, कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ता भागा, पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी को जैसे नीचे उतारा तो पत्नी चिल्ला के दौड़ी, तुमने तो अक्ल नहीं रखी, बिल्कुल रत्ती भर की, तुम्हारे जैसा पगला आदमी नहीं देखा मैंने कभी जीवन में। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ता को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब उसको कौन समझाए कि तेरे पक्ष के लिए उठाया, कि तुझे कुत्ता नहीं काट ले इसलिए बेचारे ने गोदी में उठाया, पर उसकी किस्मत में भाटा लिखा हो तो क्या करेगा, कौन समझाएगा। अच्छा, पति हमेशा अच्छा ही काम करता है। एक पत्नी के मायके वाले आ गए और बेचारा गए, पत्नी ने कहा था जाओ जरा बाजार से थोड़ा सा नारियल पानी लिया, और नारियल पानी लेने गया और उसको नारियल पानी नहीं मिला तो बेचारे ने सोचा चलो एक काम करते गन्ने का रस ले चलते। और गन्ने का रस लिया है, पत्नी से कहा लो, पत्नी बोली तुमसे कहा था नारियल पानी लाना, गन्ने का रस लिया, तुम तो मेरे बाप को मारना चाहते हो, तुम्हें मालूम था उसको शुगर है। पति ने सोचा मेरे को क्या मालूम था कि तेरे पिताजी को शुगर है। अब तेरे पिताजी को शुगर है पर आज तक तेरे मुंह पे तो लगी नहीं कि कहाँ है। भाई तू उसी की बेटी है, बाप को अगर शुगर होगी तो वाणी में भी तो शुगर होगी, पर तेरी वाणी पे तो आज तक शुगर नहीं आई, बाप को शुगर होने से क्या हुआ। पत्नी बोली क्या बोले, पति बोला कुछ नहीं, नारियल पानी लेने जा रही है, चलेगा जाओ। अब बोले सब तो बोलेगा। भगवान जानते थे, भगवान विष्णु ने कुछ बोला ही नहीं। भगवान विष्णु जानते थे कि भगवान शंकर क्यों कामदेव को भस्म करे, ये शिव भगवान जानते हैं नारायण, पर बोले कुछ। चले नारद जी को लगा शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए, मैं जीतूंगा।
अब मैं तप करूंगा, मैं साधना करूंगा, लग गए तप करूंगा। और देव ऋषि नारद जैसी तप साधना में जुड़े, ऐसी तप साधना देव ऋषि नारद ने करी कि अंत में कामदेव भी हार गए। कामदेव भी हारे। और जब कामदेव हारे, देव ऋषि नारद सबसे पहले शंकर जी के पास गए। आदत रहती है बच्चों की, जो बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास होता है सबसे पहले वो उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है, या जो बच्चा फेल होता है उसी के घर। शिव जी के पास काम को जीत कर देव ऋषि नारद चले। शंकर भगवान बैठे थे अलमस्त होकर, आनंद में विराजमान थे। देव ऋषि नारद ने आते से कहा हर हर महा। जैसे ही देव ऋषि नारद ने हर हर महादेव करा, शंकर भगवान ने पूछ लिया नारद जी कैसे आए हो। नारद जी बोले महाराज जी आने का कारण केवल इतना सा था, आपको बताना था कि जिस कामदेव को आपने नहीं जीता उस कामदेव को मैंने जीता। ओहो। शंकर भगवान बोले आप तो देव ऋषि नारद हो, जो भगवान नहीं कर सकता वो संत कर सकता है। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ये सब का काम तो आप जानते हो। भगवान ने रुद्राक्ष की माला निकाली, देव ऋषि नारद के गले में जो दी। देव ऋषि नारद के गले में माला डालते ही नारद जी माला को लिए, और भगवान शंकर ने एक बात देव ऋषि नारद से कह दी, नारद सुनो, तुमने जो मुझसे कहा ये बात तुम भगवान विष्णु को मत कहना हो। भगवान शंकर ने कहा बैठो, आसन लगाओ, विराजो, आयो इतनी दूर से तो बैठ कर जाना। नारद जी बोले मेरे पास समय नहीं है बैठने का। देव ऋषि नारद बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला को नीचे फेंक दिया, रुद्राक्ष की माला को जमीन पर पटक दिया। विचार करिए, भृगु ऋषि ने मां जगतजननी जगदम्बा की आराधना करी थी, और जगदम्बा ने भृगु ऋषि को माला दी थी। भृगु ऋषि उस माला को पहनकर चले, बीच में दक्ष प्रजापति मिल गए, और दक्ष प्रजापति ने उस माला को देखा। भृगु बाबा से कहा इतनी सुंदर माला हमको दे दो। भृगु बाबा ने संत अपने पास क्या रखे, उन्होंने दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने वो माला ले ली, रात्रि को उतार कर पलंग पर रखकर सो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर जितने घंटे तक रखा रहता है, जितनी देर तक रखा रहता है, उतना दर्द, उतना दुख, उतना कष्ट, उतनी तकलीफ, उतनी बीमारी प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखा जाता। सैया कक्ष पर जिस पर हम सो रहे हैं, भगवान का प्रसाद उस पर कभी ना रखें। वो दुख देता है, वो बीमारी देता है, वो कष्ट देता है। और भृगु ऋषि की माला, मां जगतजननी की माला को पलंग पर रखा। मां जगतजननी को क्रोध आ गया और भृगु ऋषि को बुलाकर कहा तूने मेरी माला किसको दे दी? मां दक्ष को। माता ने क्रोध में आकर कहा इस दक्ष प्रजापति के घर में मैं खुद जन्म लूंगी, इसका सिर भी मैं खुद कटवाऊंगी। और हुआ था कि नहीं हुआ था? दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सिर कटा, बकरे का मुंह लगा। उसका कारण दुनिया के लोगों ने तो कहा यज्ञ हुआ था, शंकर जी का अपमान हुआ था। शंकर का अपमान नहीं था, दक्ष प्रजापति ने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। ये शिव का अपमान नहीं, ये प्रसाद का अपमान।
इसलिए शिव महापुराण की कथा, सारे देवी देवता का प्रसाद आप रात भर, 2 रात, 10 रात, 20 रात जाते हो, तिरुपति से लड्डू लेकर आते हो, 2-4 रात रख लेते हो, कहीं माता जी के मंदिर का वहां का प्रसाद रख लेते हो, पर दुनिया में केवल एक प्रसाद ऐसा होता है शंकर का जो रात भर नहीं रखा, वो केवल शिव का प्रसाद। इसलिए बेलपत्री भी दी जाती है तो कही जाती है कि रात को मत रखना, खा लेना, शरीर कष्ट को मिटाने के लिए। शिव का प्रसाद। शिव महापुराण में वैसे तो अब लोग बाग थोड़ा सा फैशन के चक्कर में प्रसाद बांटने लगे है। शिव महापुराण में जब शिव पुराण हम चालू करे थे उस समय की बता रहे हैं कि शिव पुराण का विधान था कि पुराण के अंतर्गत प्रसाद वितरण नहीं था। क्या नहीं था? जम के बोलो जरा। प्रसाद वितरण नहीं था। भागवत पुराण के बाद भी प्रसाद वितरण का महत्व नहीं है। भागवत होने के बाद तुलसी दल वितरण का महत्व है। क्या वितरण होना चाहिए? तुलसी का दल। शिव पुराण पूरी होने पर बेलपत्री का वितरण होना जरूरी है। पर दुनिया के लोग क्या बांटने लगे? दोना भर भर के प्रसाद 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 बांटो। भागवत जी का प्रसाद मना नहीं, पर शंकर का अगर प्रसाद बट रहा है तो निवेदन है आप लोग लेकर भी जाओ तो उसको रात भर ना रखिए कि पऊ खाएगी, फ्रिज में रख दो, फ्रिज से उठा अलमारी में रखा, अलमारी से उठा वहां रखा, बदबू मारने लगा, बाद में गाय को दे दिया या काम वाली को दे दिया। काम वाली भी इतनी चतुर, वो खाए क्या? ऐसा पुराना सामान फेंकती हुई चली जाए, उस प्रसाद का अपमान हो जाए। इसलिए निवेदन है उतना ही लो जितना जरूरत है, जितना घर के लोग खा लें। आसक्तियों में ज्यादा प्रसाद नहीं लेना अपन को कि बहुत सारा ले जाऊंगी, पोते को दूंगी, पोती को दूंगी, लड़के को दूंगी, इसको दूंगी, उसको नहीं, उतना बहुत। अभी यहाँ पर कोई ने मिठाई का डब्बा रख दिया था, हमने पंडित जी को बोला, आपने देखा होगा, हमने पंडित जी से कहा वहां सामने रख दो आगे, क्योंकि शिव जी को चढ़ा है, सब में बढ़ जाए, रात भर रखना ही नहीं, खिला दो। शंकर को समर्पित प्रसाद 16 सोमवार के तो उद्यापन में भी लिखा है। संकट सोमवार के व्रत में उद्यापन में वर्णन आता है कि जो प्रसाद बनाया जाता है वो रात से पहले पूर्ण करना पड़ता है। शिव का प्रसाद खाइए आप, जितना लगता है शरीर को उतना लीजिए। घर में भी ले जाओ तो सबको बांट दो कि भैया ये प्रसाद रात भर नहीं रखूंगी मैं, ये शंकर का, ये शंभू का। क्यों? क्योंकि रात्रि के 1 पहर तक प्रसाद जगत का रहता है, रात्रि के दूसरे पहर से प्रसाद प्रेतों का हो जाता है। हमारा शंकर भगवान के गणों का, प्रेतों का हो गया, फिर वो हमारे खाने उसका प्रयोग करना। शिव महापुराण की कथा करें महाराज। कई लोगों को लगता है गुरुजी आप बोल तो रहे हो पर हमारे मेहमानों नित्य आते हैं, प्रसाद नहीं बांटेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो तुम्हें लोगों से मतलब है कि शंकर से मतलब है? कि लोग क्या कहेंगे प्रसाद बांटना? बांटो, प्रेम से बांटो, और उतना ले और उतना दे जितनी जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना। अब इतना बड़ा रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में करा, कथा के बाद कोई प्रसाद नहीं बटा गया। आप आयो, भोजन किए, चाहिए, पर प्रसाद वितरण का क्रम। दर्शन करो, बेलपत्र लो, भगवान का आनंद लो, रुद्राक्ष लो, जाओ। शिव का स्मरण हो। गलती कर दी तूने तो भगवान देवऋषि नारद के गले में जो रुद्राक्ष की माला दी गई थी, वो रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने ले जाते घर के बाहर, जैसे ही शंकर भगवान के भवन से, उस गुफा से, उस महल से बाहर निकले और उसको उठाकर फेंक दिए, गले से निकाल कर फेंक दिए। नंदी निकल कर जा रहे थे, माला उठा ली, प्रभु अंदर लेकर गए, भोलेनाथ जी आपकी माला है? शिव जी बोले हाँ, मैंने तो नारद को दी थी, पर नारद ने वहां फेंकी है। नंदी को क्रोध आ गया, भोलेनाथ आपके रुद्राक्ष का अपमान करा है इस नारद ने, इसका सिर तो कटेगा। जिस गले में माला डाली गई थी वो गला इसका कटेगा।
भगवान शंकर कहते शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ। क्या क्रोध करना, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा। तो वो भोगेगा, अपने को क्या करना बोलता है। नहीं नहीं नहीं, उसने अपमान करा है इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं। भगवान बोले श्राप देने की जरूरत नहीं है, श्राप देने की जरूरत नहीं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। क्या बोलना अपने को, नहीं बोलना, बुरा तो बोलना ही नहीं। नंदी चुप हो जाओ। नंदी ने कहा मेरे मुख से वाणी निकल गई, अब तो भोगना तो पड़ेगा ना। भगवान शंकर भी समझ गए कि मैंने कहकर भेजा है इसको कि ये किसी को मत कहना। अगर किसी व्यक्ति से कोई बात तुमने कही और कहने के बाद ये कह दिया कि तुम किसी से मत कहना, तो ये पक्का है कि वो किए बिगर मानेगा नहीं। ये पक्का है। नारद जी को कह दिया भगवान ने कि तुम ये बात किसी से मत कहना। नारद जी चले भगवान विष्णु के यहाँ। श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु बोले आओ देव ऋषि नारद पधारो। आपको मालूम है प्रभु मैं क्यों आया हूं। भगवान बोले वो तो जगत प्रसिद्ध है कि आप कहीं जाते हो तो कोई कारण से ही जाते हो, आप बिना कारण के तो यहाँ नहीं आ सकते, ये तो हम भी जानते हैं। पर कारण क्या है, अपने आप मुंह से बता दीजिए क्या बात किया। आपको नहीं मालूम। भगवान बोले नहीं। भगवान देव ऋषि नारद बोले जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से अश्रु बह गए। लक्ष्मी जी बैठी थी, भगवान का श्री विग्रह देखा। लक्ष्मी जी ने पूछा नाथ आंसू आपकी आंखों में, आपके नयनों में अश्रु है नाथ, आप रो रहे हो। भगवान बोले हाँ। किस लिए। भगवान नयनों से अश्रु गिराकर लक्ष्मी से बोले लक्ष्मी इस नारद के चक्कर में मुझे एक अवतार लेना पड़ेगा। इसने चुगली करी है, निंदा करी है और मैंने निंदा सुनी है। निंदा करने वाले से ज्यादा महापापी होता है निंदा सुनने वाले। इसको तो बंदर का मुख लगेगा, इसके चक्कर में मुझे घोड़े का मुख लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा। लक्ष्मी जी ने पूछा वो क्यों। भगवान बोले लक्ष्मी इस देवर्षि नारद ने शंकर की निंदा कर दी मेरे सामने आकर। शंकर की निंदा करी तो शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला पशु का जीवन पाता, उसका जीवन पशु का होता। आपको अच्छा लगे वो प्रेम से कथा सुनो, आपको अच्छा लगे तो मोबाइल लेकर कथा को देख लो, आपको अच्छा लगे शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करो, आपको अच्छा लगे शंकर का अनुमोदन करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी शंकर की निंदा मत करो। और अगर कोई शंकर की निंदा कर भी रहा है तो सुनने वालों से भी निवेदन है कि शंकर की निंदा सुनना भी मत। ना शंकर के किसी भगत की निंदा सुनो, ना शंकर की निंदा सुनो, ना शिव महापुराण की निंदा सुनो। बन सके मना, निंदा हमें नहीं सुना। हमें निंदा ना करिएगा। हम अलमस्त शिव के भगत। शंकर कहते हैं शंकर का भगत कभी जवाब नहीं देता, जवाब तो शंकर खुद देता। शिव के भगत को जवाब की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर का भगत अलमस्त रहे, जवाब शिव देगा, शंभू देगा, शंकर देगा। आप तो अपनी मस्ती में जियो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम।
जैसे 21 दिवस तक एक बेलपत्र एक पात्र में शंकर का एक नाम लेकर रखी जाए। एक पात्र में एक बेलपत्र, शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी विश्वेश्वर सोमेश्वर, 21 बेलपत्र 21 दिन तक एक पात्र में शिव के 21 नाम लेकर रखकर जो शंकर भगवान को समर्पित करता है, शास्त्र कहता है अगर दिन प्रदोष का हो, प्रदोष काल का हो और शिव को वो बेलपत्र एक साथ चढ़ाई जाती है तो जीवन का ऐसा कौन सा मनोरथ है जो पूर्ण नहीं होता, शंकर पूर्ण कर ही देता है, शिव पूर्ण करता है। पूर्ण करने वाला शिव है, शंकर। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा शिव। कितनी बेलपत्र होना चाहिए? 21। कितने नाम होना चाहिए अलग अलग? 21। कितने दिन तक? 21 दिन चढ़ा लो और उसको उठाकर शंकर को पूर्ण समर्पित प्रदोष का दिन पड़ जाए, ऐसा आंकड़ा बनाकर चलना कि हमारा 21वां दिन प्रदोष के दिन आए और फिर बाबा को समर्पित करो अपनी कामना कर कर। उम्मीद है मुझे, उमाखंड में लिखा है पार्वती मैया शिव को पति बनाने के लिए ये नियम धारण करी थी और बाबा उनको मिले। तो उमाखंड कहता है, पार्वती खंड कहता है कि हमारी भी कामना शिव सुनता है, शिव स्वीकार। जैसे चिड़चिड़ करने वाली बहू हो, चिड़चिड़ करने वाला बेटा हो, चिड़चिड़ करने वाला पोता हो, पोती हो, बच्चे हो, बेलपत्री का बीज के पत्ते पर शहद लगाकर अंगुष्ठ भाग से शंकर के शिवलिंग को लगा दिया जाए। महाराज कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्री के बीज के पत्ते को शिवलिंग पर लगाकर कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर वापिस उठा लाओ। प्रदोष के दिन उस पत्ते को बच्चे को चटा दिया जाए या व्यक्ति जो चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, उसको चटा दिया जाए तो वो जिंदगी में कभी चिड़चिड़ नहीं करता, उसका क्रोध, उसका चिड़चिड़पन शांत हो। तो उसी तरह बेलपत्र के एक एक पत्र में, एक एक अनुष्ठान में वो सुख है जो जीवन को आनंद। शिव पुराण कह रहे, भगवान कह रहे हैं मुझे घोड़े का मुख लगेगा इस नारद के चक्कर में। अरे कोई निंदा कर रहा है तो करने दो, बस आपसे निवेदन है आप सुने ना, आपसे निवेदन है आप उसका साथ ना दें। कोई गलत लिख रहा है, गलत बोल रहा है, उसको बोलने दो, क्योंकि भगवान ने उसको पैदा ही इसलिए करा, पर आप उसका साथ ना दें, आप उसका पक्ष ना दें, हम उससे दूर हो। भगवान विष्णु की आंख में जल इसलिए भर गया कि मैंने सुन लिया, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, मुझे दुख इस बात का। देव ऋषि नारद जाने लगे, प्रभु जाऊं? भगवान बोले बिल्कुल जाइए। भगवान शंकर ने तो स्थान दिया था बैठ जा, पर नहीं बैठा। भगवान ने माला दी तो फेंक दी, ना भगवान विष्णु ने माला दी ना बैठने का कहा। देव ऋषि नारद ने बोला भी, प्रभु मैंने इतना बड़ा काम करा, कामदेव पर विजय प्राप्त करी और आपने मुझे बैठने का नहीं बोला। भगवान नारायण बोले, नारद जी बैठने को तो मैं बोल सकता हूँ, बैठ जाओ। नारद जी थोड़ी देर बैठे पर उनका मन नहीं लगा। जब देख लिया भगवान का मन नहीं लग रहा तो चल दिए नारद जी। नारद जी जैसे उठ कर गए, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा गाय का गोबर लेकर आ, जहां नारद बैठा था वहां लीप दे जल्दी से। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? भगवान बोले निंदा का जो कीड़ा होता है ये बड़ा विचित्र होता है। ये निंदा का कीड़ा मुझे लगता है कोरोना की बीमारी जैसा ही होता होगा। जहां लग गया उसको जो छुएगा, कोरोना का भी यही ना, स्पर्श, छूना, संपर्क में आना,
तो निंदा का कीड़ा भी कोरोना की बीमारी जैसा है, जहां एक को लगा उसने दूसरे से निंदा करी, वो उठ के गया, उसका कीड़ा उसको लग गया, उसने निंदा में लग गया, वो दूसरे ने तीसरे से करी, तीसरे ने चौथे से करी, ऐसा निंदा का कीड़ा कोरोना की बीमारी जैसा ऐसा फैला कि अब जिसको देखो वो निंदा में डूब गया इतना। अब जिसको देखो कि साहब इनके भी पॉजिटिव आया है तो समझ जाओ निंदा का कीड़ा भर आया है, आया एक जैसे। अरे मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश, जोर जवानी ढलक जाए। क्यों बांधे? ये अपयश की पोटली को हमें छोड़ देना है, छोड़। महाराज भगवान शिव बैठे थे, देव ऋषि नारद निकल कर गए थे और ऐसा भगवान शंकर का भाव, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन। बीच में सिल निधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, उससे विवाह करने के लिए देव ऋषि नारद बड़ा सुंदर रूप चाहते थे। भगवान से कहा जिसमें मेरा कल्याण हो ऐसा रूप मुझे दे दिया जाए। भगवान ने उनको बंदर का मुख लगा दिया, क्योंकि उन्होंने निंदा इतनी करी थी तो बंदर का मुख लगाना जरूरी था। नारद को क्रोध आ गया, देव ऋषि नारद को जब क्रोध आया, भगवान से कहा प्रभु आपने मेरे साथ में छल किया, मुझे बंदर का मुख दे दिया। भगवान कहते हैं नारद, अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति पशु की योनि में ही जाता है। जब अहंकार सिर पर चढ़ता है तो हम दूसरे को नहीं गिनते। अभिमान जब चढ़ता है तो सामने कौन खड़ा है हम देख नहीं पाते, तुम उसमें गिर गए। क्षमा करो नाथ। भगवान कहते हैं मुझसे क्षमा मांगने से क्या होगा, आप जाओ और जाकर शिव की आराधना करो। चंद्रभागा नदी के तट पर शंकर की आराधना। और चंद्रभागा नदी के तट पर जब शंकर की आराधना करें, भगवान ओघड़ रानी शिव शंकर कैलाशी अविनाशी भगवान शिव शंभु की आराधना करने जब देव ऋषि नारद लगे, तब भगवान आकर दर्शन दिए। समय आया, भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि की रचना कर कर आगे बढ़ाइए सृष्टि के खंड को। महाराज ब्रह्मदेव ने पूछा कि सृष्टि की रचना में सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, आप बताओ। भगवान बोले कि एक काम करो ब्रह्मदेव, पुरुष और स्त्री को प्रकट करो, पुरुष और स्त्री बनाइए, आधा पुरुष बना दो आधा स्त्री बना दो। अब भगवान का कहने का मतलब यह था कि अगर दो पुरुष बना रहे हो तो दो स्त्री बना लो, एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बना लो।
और ब्रह्मा जी समझे क्या? ब्रह्मा जी ने विचार करा कि भगवान बोल रहे हैं कि आधा पुरुष आधी स्त्री बनाना, तो ब्रह्मा जी ने विचार कर कर एक ही पुरुष को स्त्री के साथ जोड़कर बना दिया, तो वो ना पुरुष बना ना स्त्री बनी, किन्नर ही किन्नर बन गए। अब ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में सबसे पहली सृष्टि किन्नर की है। किनकी सृष्टि है? किन्नर। और किन्नरों की सृष्टि इसलिए आज भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, विवाह शादी आदि फंक्शन, बच्चे वगैरह का जन्म होता है, तो किन्नर लोग आते हैं और उनको हम लोग कुछ नेक जो भी बन सकता है उनको देते हैं। उसका कारण केवल इतना सा है कि ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि का क्रम है, ये प्रथम किन्नर का है, मतलब पहली सृष्टि का भाग किन्नरों, तो इसलिए हम अपना जो भी भाग है वो किन्नरों को दे देते हैं। देखा जब देवऋषि नारद, भगवान शिव को मालूम पड़ा कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी है, तो चले देखने के लिए। साथ में भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के साथ में जब भगवान महादेव आए, और देवों में देव महादेव ने जब पूरी रचना को देखा, तो रचना को देखकर महादेव ने पूछे, तुरंत महादेव से हंसकर पूछा कि ये क्या बना दिया ब्रह्मदेव ने? भगवान बोल रहे हैं कि बना दिया ना, अब उसमें हंसने की क्या जरूरत है? बना दिया, उसमें हंसना क्या? पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कभी भी किन्नर पर, शरीर से विकलांग पर, हाथ पैर से कमजोर पर, शरीर से बहुत ज्यादा हेल्थी या बहुत कमजोर पर, धन से विहीन पर, नेत्र विहीन पर, श्रवण विहीन पर, मुख अधीर पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जिस पर हंसता है एक जन्म उसको वैसा ही लेना पड़ता है। जिसको देखकर तुम हंसे हो, वैसा की वैसे ही जन्म तुमको लेना। भगवान विष्णु हंसे थे, तो पहले कथा में कहा भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा था द्वापर में, कौरव और पांडवों के युद्ध के समय। एक हंसना, कोई दुर्बल है शरीर से, कोई दुखी है शरीर से, कोई है किसी का नेत्र, किसी की श्रवण शक्ति, किसी का मुखाग्र बिंद, कोई रंग से, कोई वर्ण से होगा तकलीफ में, तो हम क्यों हंसे? उसका कष्ट भोगना पड़ेगा, एक जन्म लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु हंस तो दिए थे, पर भगवान शंकर ने देखा कि ये ठीक नहीं है। ब्रह्मदेव को बुलाया, ब्रह्मा जी क्या करा आपने? ब्रह्मा जी बोले, आप ही तो बोले थे आधा पुरुष आधा स्त्री, मैंने बना दिया। भगवान बोले, मेरा स्वरूप का दर्शन करो। तब भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं। आधा शिव आधा पार्वती, भगवान शंकर ब्रह्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया, आधा पुरुष आधा स्त्री का जब स्वरूप बनाया, भगवान शिव ने जब दर्शन दिया, ब्रह्मा जी देखकर आनंद पाने लगे। ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, देव अधिदेव महादेव को देखकर आनंद करा। भगवान जब अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देखा, ब्रह्मदेव ने भगवान के जब स्वरूप का दर्शन किया, देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मदेव में उससे गलती हो गई, मैंने तो सोचा था कि दोनों को मिलाकर बनाना है, दोनों को मिलाकर बना दिया, गलती मुझसे हो गई। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये
सृष्टि चला रहे हैं। जोरदार ताली बजा गणेश। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहनों को आज द्वितीय दिवस कथा का विराम। शीतला सप्तमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। आरती का क्रम होगा, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आनंद से भगवान की बेलपत्र को लेकर रात्रि होने से पहले चबा चबा कर खाएं। घुटने का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, सभी के लिए बेलपत्र मूल है। हर हर